Namaskara, Hariom. All eyes on Rafah, RFA, Rafah. गाजा सिटी का ही एक वो है ना, ये है कि ये फिलिस्तीन का एक जगह है रफा, साउदर्न गाजा स्ट्रिप में है। 2017 में इसकी आबादी थी 17 लाख और 2024 तक आते आते करीब 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियन, यानी लगभग 14 लाख फिलिस्तीनी इस रफा में आकर के शरण ले चुके हैं। क्यों शरण लिया रफा में आके भाई? क्योंकि इजराइल ने जो बॉम्बार्डिंग की, गाजा सिटी को जो बर्बाद किया, जो उसको समतल बनाने की जो योजना बनाई और अभी तक ख़त्म करने में लगा हुआ है, तो लोग वहाँ से भागना शुरू हुए और उन लोगों ने रफा में आकर के शरण ली। अब इधर क्या हो गया है कि रफा में जो इधर बॉम्बिंग की है फिर इजराइल ने, तो उस पे जो भारतीय जो बॉलीवुड के कलाकार लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो घरवालियां हैं, उनके दिल में भूख उठी है, ठेस पहुंची है और वो लोग कहने लगे हैं कि ऑल आई ऑन रफा। तो मीडिया जो है भरा पड़ा है और जो मुसलमान हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, जो भारत में भी जो न्यू नॉर्मल लोग की ज़िंदगी जी रहे हैं कि यही ज़िंदगी है, यही सेकुलरिज्म है और यही राष्ट्रीयता है, यही भाजपाई है, यही देशभक्ति है, वो लोग भी उन लोगों के साथ हैं। लेकिन सही मायनों में देखिए तो क्या नाम था, वरुण धवन, तृप्ति डिमरी, रोहित शर्मा की घरवाली, मनोज तिवारी की बेटी, उसने भाजपा भी ज्वाइन किया है। ये सब ने अपना सॉलिडेरिटी दिखाई है, अपना दुख दिखाया है, अपनी टीस दिखाई है कि इजराइल जो है गाजा सिटी में और रफा में जिनोसाइड कर रहा है, वहाँ के लोगों को मार रहा है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ये लोग धूर्त हैं, मकार हैं, कमीने हैं, है ना, थूकने लायक भी नहीं है। और इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इन लोगों को वही 7 अक्टूबर वाली दृश्य नहीं दिखाई दिया जो अभी ट्विटर पे भरा पड़ा है। लोग दोबारा दिखा रहे हैं कि जो मानवता होती है वो जिनोसाइड होता है, किस तरीके से होता है। एक 90 लाख की आबादी वाला देश है, वहाँ पे 2500-3000 आतंकवादी घुस के वहाँ के 1400 आतंकवादियों को, 1400 वहाँ के सिविलियन को, नागरिक को, बच्चों को उठा ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बलात्कार करते हैं, बहुत ही घृणित तरीके से करते हैं, उसको अपनी विक्ट्री मानते हैं। और जवान लौंडे जो खुद को कहते हैं कि हम शांति दूत हैं, वो उन स्त्रियों की नंगे शरीर को जिप में लेके घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल में लेके घूम रहे हैं, पुरुषों को गाड़ी से निकाल रहे हैं, खून से लथपथ है, गोली मार रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर से मतलब एक माँ है, उसके बच्चे को ओवन में डाल करके पका रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें, एक लड़की 19 साल की, उसको पूरा नंगा कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीर ले रहे हैं, सब वायरल है। ये सब इजराइल की यहूदी लड़कियां हैं, हमास ने किया है। हमास फिलिस्तीन को जितने भी सपोर्टर्स हैं रफा के, सब ने किया है। और ये जो गुंगे बहरे हैं लोग, जो अभी जो PR मटेरियल है, जो उनकी जो संस्था कहती है, जो पेटीएम से जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं, ये वरुण धवन, तृप्ति डिमरी, रोहित शर्मा, घरवाली, मनोज तिवारी की बेटी, नुसरत भरूचा जैसे कई हैं, है ना, जो मैं देख रहा था। ये भरूचा के बारे में ये तो इतनी मतलब क्या है, मुसलमान होने का मतलब थोड़े होता है कि तुमने ईमान ही बेच लिया पूरा का पूरा। दुनिया में जो हो रहा होने दो। इजराइल में थी ये 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, इसको बचा के लाया, उसने देखा वहां, समझा वो क्यों स्टक हुई, पता चला उसको। स्टिल ऑल आई रफा। इन कमीनों को पता नहीं है कि इसमें से कुछ ऐसी भी थी, वो हीरोइन थी, और वो मैंने देखा था कि जो पाकिस्तान से उसके फैमिलियाँ आए हुए थे। अरे वहाँ रहती तो 12-13 साल की होती तो बलात्कार हो गया रहता, कलमा पढ़ ली होती, यहाँ हीरोइन बन गई है। वहाँ खत्म ही हो गए रहते। कौन थे यहाँ के जो मुसलमान है 7 करोड़ से लेकर 40 करोड़ हो गए हैं बंटवारे के बाद। और वहाँ 20% थे ना, घट के 1% आ गए हैं। और आए दिन वो 12-13-14 की लड़कियों को खींच के ले जाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, बलात्कार करते हैं, बेगम बनाते हैं। और जो लोग जाते हैं, बाप चिल्लाता है, बाप छाती पीटता है, उसकी तस्वीरें आती हैं, कुछ आती हैं, बहुत थोड़ी सी आती हैं, उस पर भी नो आई ऑन पाकिस्तान। हमारी आंखें तो पाकिस्तान के ऊपर हैं।
और जाहिर है जिस सत्ता की व्यवस्था में रह रहे हैं, जो मोदी एंड कंपनी के सत्ता में है, उससे पहले जिसकी सत्ता थी, सबके सब हिंदू सनातनियों के दुश्मन है। अब जो बीज रूप में बचा हुआ है उसको तो बचाना है। अभी मैं आज भी इंटरव्यू कर रहा था डॉक्टर विश्वरूप का, वो बता रहे थे कि जो वैक्सीनेशन हुआ है कोरोना का, उसमें मुसलमानों ने नहीं लिया, इसलिए 98 पॉइंट समथिंग से भी ज़्यादा जो है हिंदुओं को ही साइड इफेक्ट झेलना पड़ रहा है, नपुंसकता उनकी बढ़ गई है, और ये जो है वो गंजे होते जा रहे हैं। तो बेसिक है कुछ, है ना। और उन्होंने ऐसे ऐसे बातें कही कि, और फिर एक वही वन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी चल रही है, और मोदी उसके संचालक हैं, उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। तो भारत को वैक्सीनेशन से ले अगर के हिंदुओं की जो जेनोसाइडल स्टेज में पहुंचा दिया है, या पहुंच मतलब वो कर रहे हैं। वो वन अर्थ क्या है, वन फ्यूचर क्या है ना, वन इकोनॉमी क्या है, वन करेंसी क्या है, जो सनातनी सत्ता की व्यवस्था उसी को ध्वस्त करने की है। अभी मैंने एक वो वीडियो किया कि झारखंड में जाके बोल दिया कि ये जो रविवार है वो ईसाइयों का दिया हुआ है, इसकी मती मारी गई, ये पागल हो गया ये आदमी। अरे यार ऐसी बातें क्यों बोलते हो यार, हैं? अपने 7 ग्रह हैं, उसके 7 दिन हैं, सबों का अपना है ना, अपने यहाँ अब एस्ट्रोनॉमी, अपनी साइंस, अपनी स्पेस साइंस, अपना क्या नहीं है अपने पास यार। उस ज्ञान को लेकर के इसकी मिट्टी पलीद हुई है, पता नहीं किसे लिखवा लेता है, इधर देखा सामने देखा, देख देख के पढ़ता है। मोदी के प्रति मतलब इज डेंजर, रियल डेंजर भैया, खत्म कर देगा वो देश को। और उसके चाहने वाले हैं ये लोग, है ना। अब ये बॉलीवुड के स्टार हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि अरे थोड़ा तस्वीरों को तो देख लो यार, हैं। वरुण धवन ये सब तो ऐसे पैदल होते हैं, बुद्धि तो होती नहीं लोगों के पास, पता नहीं। हीरोज पीपुल गो एंड सी देम इन थिएटर। अब तो खैर थिएटर बहुत कम हो गया है, नेटफ्लिक्स और ओटीटी सब पर लोग छाए हुए हैं। और इसे मैं बता दूं, मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, साष्टांग नमस्कार करता हूं इजरायली बाबा का, जिन्हें लोग बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं। अरे जब 180 करोड़ मुसलमान, जबकि पूरे 56-58 देश, जबकि वो 6 दिन की वार कुछ नहीं कर पाया, उस बाबा का एक बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो तुम लोगों के ट्विटर पे ट्रेंड करने से और आयन रफा करने से उसका क्या होगा? उसे कानों में कौन सी आवाज आएगी? तुम अपने पे थूकना चाहो तो थूक लो, इजराइल है वो, और नेतन्याहू बाबा है वो। मोदी नहीं है कि त्रिपुण लगा के हिंदू बन जाता है, वो गोल टोपी पहन के मौलवी बन जाता है, और उसके सामने जो है क्या कहते हैं, पॉप के सामने जाके सर झुका आता है और कहता है कि हम विश्व के नेता हैं। वो कोई विश्व का नेता न है, वो इजराइल का प्रधानमंत्री है, यहूदियों का नेता है, और इजराइल यहूदियों का स्वाभाविक घर है। जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था भारत में होती तो किसी भी हिंदू का स्वाभाविक घर भारत होता। एक सीएए नहीं ला सका, है ना। पाकिस्तान से आए जो क्या क्या दर्द झेला है वहां के हिंदुओं ने, उसको यहाँ तो वापस जाना पड़ गया भाई। ये गंदगी की हद है। चलो फिलहाल ये है कि ऑल आयन रफा कहने वाले, है ना, ये लोग क्या बता, मुंह से बहुत गंदी बात निकल रही थी, क्या करूं, रिएक्शन के लिए आ गया था मैं, और कुछ नहीं। कि रिएक्शन जरूरी होता है कि तुमने गलत की है तो हमें दुख हुआ है, तुम लोग कुत्ते हो भौंकने वाले, है ना। तुम किसी भी सही मुद्दे पे खड़े होके नहीं आते हो। तुम्हारे लिए जो है तुम लोग या तो कलमा पढ़ चुके हो, या पार्सल मुसलमान हो, या हिंदू के नाम पे कलंक हो, या फिर ऐसे हिंदू हो जो विधर्मी हो। तुम लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है देश काल में भलाई हो और देश नीति में सुधार हो। तुम लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद बेहतरी की नहीं जा सकती। हाँ, साफ सुंदर जगह पे तुम लोग हगने मूतने के लिए आ जाते हो, ये और बात है। गंदगी फैला दो, बदबू फैला दो, ऑल आयन रफा कह दो। और पाकिस्तान में जो हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश में जो खत्म हो गए, भारत के अंदर जो कुकर्म चल रहा है, जो बेशर्मी चल रही है, जो अधर्म चल रहा है, और जैसे जैसे पाप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो हल्द्वानी होता है, उधर देखो भी मत, उधर झांकने की भी जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया की बात करें तो मैं नोट कर रहा था, डेनमार्क, बुल्गारिया, थाईलैंड, लंदन, बर्लिन, नॉर्वे, स्वीडन, पेरिस, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों पे जिस कारण से
कत्ल यहाँ मचा और जिस तरह के हिंदू सनातनी खत्म हुए, जिस तरह के ईसाइयों ने झेला है और जो प्रतिरोध चल रहा है, ये लोग गूंगे बहरे, ये उनकी नजर उधर नहीं गई। और सैकड़ों जगह में तो भारत में हुई है, हल्द्वानी से लेकर, दिल्ली से लेकर के, केरल से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, क्या क्या नहीं यहाँ ना दिखे। वो HR जो बोलेगा, कहेगा, HR ने बोलेगा हेलो आपको ये ट्वीट करना है, इसको फॉलो करना है, इस पे अपनी प्रतिक्रिया देनी है क्योंकि पेटीएम हो गया है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे